विधानसभा का मानसून सत्र आज भी हंगामे की भेंट छोड़ गया, तो वहीं सदन के बाहर और भीतर विपक्षियों ने सोरेन सरकार के अब तक के 4.5 साल के कार्यकाल में हुए नियुक्तियों के मामले को लेकर के सरकार से जवाब मांगते हुए कहा कि राज्य में पारा शिक्षक, सहायक पुलिसकर्मी, आंगनबाड़ी सेविका, डाटा ऑपरेटर समेत सभी नियुक्तियों के मामलों को लेकर के सरकार इन्हें स्थायी क्यों नहीं कर रही है। विपक्ष चलते सदन में इन मुद्दों को लेकर के सरकार को घेरते दिखे, जिसके बाद सदन की कार्रवाई गुरुवार 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। योजना एक दिन चला, उसके बाद बंद हुआ, उसके बाद चला कि नहीं चला, फिर वहां पर कई विषय आए, क्योंकि गंगा नदी से पानी भी उठाना था और चूंकि गंगा नदी कोई सामान्य नदी नहीं है अध्यक्ष महोदय, उससे पानी लेने का बहुत लंबी प्रक्रिया है, भारत सरकार से लेकर के और सारी चीजें हैं। फिर उसके बाद वहां पर हमारे देश के सबसे बड़े व्यापारी अदानी जी का भी पोर्ट आया, जिसके वजह से भी काफी डाइवर्जन करना पड़ा। पोर्ट भी डाइवर्ट हो सकता था अध्यक्ष महोदय, बल्कि हमारी योजना ही डाइवर्ट हो गई। फैमिलीज अब्यूजिव होते हैं तो उनको रहना ही पड़ता है। तो झारखंड विधानसभा का ये मानसून सत्र जहां पर हंगामेदार ये सत्र रहा, तो वहीं झारखंड विधानसभा की तस्वीर आप देख रहे हैं जहां पर विपक्ष ने जमकर हंगामा किया। हालांकि सरकार की कोशिश रही कि तमाम चीजों को रखा जाए। इस दौरान अनुपूरक बजट भी रखा गया, जिसको लेकर के गहमागहमी देखने को मिली। तो वहीं विपक्ष ने लगातार हंगामा किया और घुसपैठ का मुद्दा भी इस दौरान गर्माता हुआ दिखा। हालांकि 2 जुलाई तक जहां एक और ये मानसून सत्र चलेगा, तो वहीं 4 दिन बीत चुके हैं और चारों ही दिन हमने तस्वीरें अलग अलग देखी जहां पर हंगामा करते हुए विपक्ष नजर आया। इस दौरान आज जो झारखंड सरकार के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हैं, उनके द्वारा जरूर ये कोशिश की गई कि तमाम बिलों को रखा जाए और उन्हें पास कराया जाए। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता सूरज हमारे साथ जुड़ गए हैं। सूरज, देखिए, एक तरफ जहां मानसून सत्र की शुरुआत हुई और बीते 4 दिन बीत चुके हैं, लेकिन हमने देखा कि हंगामे की तस्वीर हर रोज सामने आ रही थी। और आज की अगर बात की जाए तो आज भी कल यानी कि गुरुवार 11 बजे तक के लिए सदन को स्थगित करना पड़ा। इस तरीके की तस्वीरें हमने सदन में देखी। अंकुर, देखिए, बांग्लादेश से घुसपैठ के बाद अब विपक्ष के नेताओं ने अब तक जो 4.5 साल के कार्यकाल अब तक हेमंत सोरेन के हुए हैं, उनके कार्यकाल के दौरान जितनी भी नियुक्तियां हुई, उन नियुक्तियों को लेकर वो अस्थायीकरण की मांग कर रहे हैं। जैसे पारा शिक्षकों की बात कर ले, इसके अलावा सहायक पुलिसकर्मियों की बात कर ले, आंगनबाड़ी सेविकाओं की बात कर ले, डाटा ऑपरेटरों की बात कर ले, तो ऐसे अब तक हजारों की संख्या में जो नियुक्तियां हुई है, तो ये एडोप पे यानी इन्हें प्राइवेट पे ही रखा गया। इनकी रेगुलाइज यानी अस्थायीकरण अभी राज्य सरकार के तरफ से नहीं किए गए हैं। तो इन तमाम मुद्दों को लेकर लगभग 1 दर्जन से भी जो ज्यादा मुद्दे हैं, उन मुद्दों को लेकर आज विपक्ष पूरी तरह से सदन के बाहर और भीतर हमलावर नजर आया। और आपने देखा कि सदन शुरू होने से पहले हाथों में तख्तियां लेकर किस तरह से नेता प्रतिपक्ष के साथ साथ भाजपा के कई विधायक सरकार के खिलाफ नाराबाजी लगाते दिखे। नारेबाजी के साथ साथ जो अब तक रेगुलाइज नहीं हुई है, उन रेगुलाइज करने की वो मांग कर रहे हैं। इसके अलावा जब हाउस 11 बजे शुरू हुई, तो हंगामे के बीच ये हाउस की शुरुआत हुई। उसके बाद हाउस तकरीबन 1 बजे तक चली। उसके बाद सेकंड पाली में भी ये मुद्दा लगातार गर्माता गया। जो विपक्ष के विधायक है वो वेल में आकर नारेबाजी करने लगे। उसके बाद हाउस बाधित हो गई, यानी हाउस को डिसॉल्व कर दिया गया, यानी हाउस कल यानी गुरुवार 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। लेकिन जितने भी मुद्दे थे, तमाम मुद्दों को जिस तरह से विपक्षियों ने उठाया था, तमाम मुद्दों को लेकर वो अब भी अड़े हुए हैं। विधानसभा खत्म होने के बाद भी सभी लोग वेल में बैठे हुए हैं। लेकिन नियम के अनुसार हाउस खत्म होने के बाद जो लाइटें हैं वो ऑफ कर दी गई है, एसी को बंद कर दिए गए हैं। जितने भी भाजपा के विधायक नेता प्रतिपक्ष के साथ सभी लोग अभी फिलहाल हाउस के अंदर है। ब्रिंची नारायण ने भी निकल के उन्होंने बयान दिया कि सरकार अनदेखा कर रही है हमारे जो मुद्दे हैं और जो जनहित के मुद्दे हैं, जो तमाम मुद्दे हैं जो झारखंड के हित के हैं, उन मुद्दों को लेकर हम लोग पूरी तरह से डटे हुए हैं। जब तक हमें आश्वासन या फिर सरकार की तरफ से कोई जवाब नहीं मिलेगी, हम हाउस छोड़कर नहीं जाने वाले हैं। हालांकि देखिए, जब ये तमाम विधायक या तमाम जो नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी के नेतृत्व में तो तमाम विपक्षी विधायक बैठे हुए थे, उसके बाद मुख्यमंत्री थोड़ी देर पहले उनके पास भी गए, मुख्यमंत्री से उनकी बातें भी
हुई, लेकिन समन्वय नहीं बैठ पाई इसलिए कि जो भी इनकी मांगे थे, अपनी मांगों को इन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के समक्ष रखा, लेकिन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा ये जो बातें हैं ये सदन पे रखा जाएगा कल, लेकिन जब तक विधानसभा अध्यक्ष की राय नहीं होगी इस पे कहना बड़ा मुश्किल है और इसका हम जवाब अभी नहीं दे पाएंगे। यानी उन्हें सिर्फ आश्वासन मिला, उसके बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन वहां से निकल गए। तो अब भी वहां पे जो विधायक है उन्हें उनको उनकी जो जवाबें थी उनके हिसाब से उनको जवाब नहीं मिला, उसके बाद अभी वो अड़े हुए हैं। अभी भी विधायक वहां पर मौजूद है, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन वहां से निकल चुके हैं, स्पीकर वहां से निकल चुके हैं, लेकिन जैसे लोग कह रहे हैं कि अगर सदन के अंदर में तमाम विपक्षी विधायक है तो मार्शलों के द्वारा उन्हें मार्शल आउट भी कराया जा सकता है। लेकिन ये जो नियम है चलती हाउस में जब आसन पर जब स्पीकर बैठते हैं उसके बाद इस तरह के जो वाकया सामने आती है तब आसन पर बैठने के बाद ये आदेश मार्शल को स्पीकर दे सकते हैं। लेकिन अभी हाउस नहीं चल रही है, आसन पे अभी फिलहाल स्पीकर नहीं है, तो संभवतः पूरी रात आज जितने भी विपक्षी नेता है, जो विपक्षी विधायक है, वो आज रात सदन के अंदर में ही बिताएंगे। बिल्कुल। और सूरज साहब में ये भी समझना चाह रहे हैं कि देखिए जिस समन्वय की आपने बात करी कि समन्वय बनता हुआ नहीं दिखाई दिया, हालांकि हेमंत सोरेन ने एक पहल की, लेकिन समन्वय आखिर क्यों नहीं बन पा रहा है? क्योंकि बीते 4 दिन हो चुके हैं मानसून सत्र को चलते हुए, लगातार हंगामा देखने को मिला। अगर हम सत्ता पक्ष की भी बात करें तो आज हेमंत सोरेन को जब हमने देखा तो उन्होंने भी देखिए निशाना साधने का काम किया सरकार की ओर, उन्होंने सरकार की ओर से प्रतिनिधि हैं और वो विपक्ष पर निशाना साधते हुए ये बात कहते हुए नजर आए कि जब से वो जेल से बाहर आए हैं उन्हें विपक्ष की ओर से परेशान करने का काम किया जा रहा है। तो इस तरीके की जब बात वो कहते हैं और इसके बाद वो कहते हैं कि विपक्ष घबराए नहीं, एक एक वो सभी चीजों का जवाब देंगे, तो जब इस तरीके की बात अगर सत्ता पक्ष की ओर से भी होगी तो आग में क्या घी डालने का काम नहीं करेंगे। और उसके बाद दूसरी तस्वीर सामने आती है कि समन्वय नहीं बन पा रहा है, तो एक और से ऐसे वार पलटवार होंगे, इसके बाद क्या समन्वय की स्थिति बन सकती है? देखिए निश्चित तौर पर कह सकते हैं अंकुर, देखिए छोटा सत्र है, 4 दिन आज गुजर चुके हैं, यानी 4 दिन का जो कार्यकाल था वो खत्म हो गया। शेष अब 2 दिन बचे, यानी 6 दिनों का ये कार्य दिवस है, यानी 6 दिनों का ये सत्र है। अब गुरुवार और शुक्रवार ये 2 दिन बचे हैं और सबसे बड़ी बात है कि जनता की गाड़ी कमाई से करोड़ रुपए खर्च करके ये सत्र बुलाए जाते हैं, लेकिन जो जनता के मुद्दे हैं वो फिलहाल सदन में नहीं उठ पा रहे हैं, क्योंकि ऐसे कई विधायक हैं जो अपने क्षेत्र का मुद्दा उठाना चाहते हैं लेकिन सदन बाधित हो जा रही है, इसके वजह से वो अपने क्षेत्र का मुद्दा नहीं उठा रहे। तो ऐसी स्थिति में वो विधायक को भी अपनी जनता को जवाब देना है, उनके क्षेत्र के जनता को जवाब देना है। जो जवाबदेही लेकर वो अपने विधानसभा पहुंचते हैं उन सवालों को उठाने के लिए, वो उठ नहीं पा रही है। तो एक सबसे बड़ा सवाल यह है। लेकिन दूसरी सवाल का अगर हम बात करें तो जिस तरह से सदन के अंदर और बाहर लगातार बांग्लादेशी का घुसपैठ पिछले 2 दिनों तक गरमाता रहा, उसके वजह से भी हाउस बाधित हुई। कल भी आपने देखा कि रेगुलाइज को लेकर सदन के बाहर भी विपक्ष के विधायक हंगामा करते नजर आए। उसके बाद भी कल फर्स्ट हाफ में ही सदन को बाधित करना पड़ा, यानी सदन की कार्रवाई स्थगित करनी पड़ी। उसके बाद आज भी सदन चल नहीं पाई, यानी 4 दिनों तक पूरी तरह से हंगामा देखने को मिला। अब 2 दिन बचे हुए हैं, निश्चित तौर पर कल भी सदन के बाहर और भीतर हंगामा होंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है कि अभी विपक्ष के तमाम पहले भी हमने आपसे तमाम चीजें जानने की कोशिश करी थी और झारखंड के डेमोग्राफी चेंज को लेकर के भी हमने उसमें बात करी थी और इसके साथ ही आज जिस तरीके से बांग्लादेशी घुसपैठ है ये मुद्दा भी हमने उठाया था। हालांकि क्या आपको लगता है जो बाकी बचे दिन है इसमें क्या रोजगार कितना बड़ा मुद्दा है? और रोजगार की बात मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि जब आज देखिए ये बात जब आज 5 लाख नौकरियों को लेकर के विपक्ष की ओर से उठाई गई तो हालांकि जो मुख्यमंत्री हैं उनकी ओर से कहा गया कि इसका भी हम जवाब दिया जाएगा, तो क्या रोजगार भी इस बार सदन में मुद्दा बनता हुआ दिखाई देगा और आने वाले समय में इसका जवाब मिलता हुआ दिखाई देगा? क्योंकि हर चीज पर बहस होती दिखाई दे रही है। डेमोग्राफिक चेंज की बात करें उस पर बहस होती है, अनुपूरक बजट पर गर्मा गर्मी देखने को मिलती है, इसके साथ ही बांग्लादेशी घुसपैठ का जिक्र आपने किया, इस पर भी लगातार सरकार को घेरने का काम किया गया। अब क्या रोजगार पर भी कुछ ऐसी स्थिति बनती दिखाई देगी? अंकुर देखिए, डेमोग्राफी की बात कर ले, बांग्लादेशी घुसपैठ की बात कर ले, तो लगातार ये मुद्दा पिछले कई महीनों से गर्माता जा रहा है। और जिस तरह से हाल के दिनों में बांग्लादेशी घुसपैठ हुए हैं, तमाम आंकड़ों के साथ नेता प्रतिपक्ष ने उन तमाम मुद्दों को मीडिया के सामने रखा भी है। उन्होंने ये भी कहा कि झारखंड में आदिवासियों की संख्या कम हो रही है और बांग्लादेशी घुसपैठियों की संख्या में इजाफा हो रहा। देखिए ये सवाल थे, ये जिस तरह से अमर बौरी ने ये आंकड़े के साथ प्रस्तुत किए थे, लेकिन इन सवालों को लेकर हमने जब इरफान अंसारी जो कैबिनेट मंत्री है, जो संथाल साथ, उससे भी हमने बात करी
करी, पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन से भी हमने बात करी, लेकिन इसमें सभी की जो जवाब है वो गोल मटोल देखने को मिले। लेकिन इरफान अंसारी ने तो ये साफ कहा कि झारखंड में किसी तरह का घुसपैठ नहीं है, ये सिर्फ पॉलिटिक्स किए जा रहे हैं। तो ये एक अलग मुद्दा है। लेकिन जहां तक मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा 5 लाख हर साल 5 लाख लोगों को नौकरी देने की बात की गई थी, वो मामले को लेकर लगातार सदन में आज भी उठाए गए हैं। और आपने देखा कि इससे पहले जब 2019 के असेंबली इलेक्शन हुए थे तो झारखंड मुक्ति मोर्चा के मैनिफेस्टो में ये अंकित थी कि झारखंड में अगर मेरी सरकार बनती है तो हर साल 5 लाख युवाओं को मैं नौकरी दूंगा। लेकिन अब तक ये नौकरियां युवाओं को नहीं मिल पाई है। और यही वजह कि आप देखिए, चाहे वो पारा शिक्षक की बात कर ले, या फिर हम आंगनबाड़ी सेविकाओं की बात कर ले, या फिर सहायक पुलिस कर्मियों की बात कर ले, लगातार वो सड़कों पर आकर आंदोलन कर रहे हैं। लेकिन सरकार के तरफ से अभी तक कोई ठोस कदम नहीं उठाए। जबकि वार्ता भी हुई थी, 2,500 रुपया बढ़ाने की बात हुई थी, उस समय कहा गया था इसे कैबिनेट पे लाया जाएगा, लेकिन कैबिनेट में नहीं आ सके। और आज भी बिल्कुल, देखिए ठोस कदम ना उठाया जाना ही शायद तो ये तमाम को मौका दे रहा है, इसका जिक्र वो करते आ रहे हैं। हालांकि तमाम चीजों का देखिए लगातार जिक्र हमने किया और तमाम चीजें समझने की कोशिश करी। जिस तरीके से गहमा गहमी देखने को मिली और गर्माहट में आज सदन चलता हुआ दिखाई दिया, और उसका जिक्र देखिए आपने भी किया कि एक राशि खर्च होती है और एक अच्छा खासा पैसा अमाउंट खर्च होता है। लेकिन इसके बाद भी अगर सदन में एक संसदीय तरीके से अगर कार्रवाई आगे ना बढ़ पाए तो कहीं ना कहीं दुख होता है। हालांकि अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में आज जिस तरीके से मुद्दों को उठाया जाता है उसमें रोजगार एक बड़ा मुद्दा रहेगा, उस पर क्या कुछ निकलकर सामने आता है या फिर ऐसे ही गहमा गहमी देखने को मिलती है। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो देखिए लगातार जहां एक और